नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 38वां अध्याय, वर यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय श्री महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कई एक गण रक्षा के लिए वहां ठहरा दिए। उसी समय गणों का स्वामी शंखकर्ण करोड़ों गण साथ लिए चला। केकराक्ष ने 10 करोड़ गण, विष्ठभ तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण, विशाख ने 4 करोड़, पारिजात 9 करोड़, संवर्तिक तथा विकृतानन ने 60 करोड़ गण, दुदुम्ब ने 8 करोड़, कपालख्य ने 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कंदक कुंडल 1-1 करोड़ तथा महाकेश 1-1 हजार करोड़, कुंड और पर्वत तक 12 करोड़, काल महाकाल सन्नाहे 400 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य, नुर्गा, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमत्र ये सब 2-2 करोड़, काक, यादोदर, सन्नानक, महाबल, मधुपिंगड़, नील, पूर्ण, भद्र ये सब 9-9 करोड़, चतुर्दक, कर्ण, 20 2-2 करोड़, अहिरोमक, यज्ञवाक्ष, शतमन्यु 1-1 करोड़, काष्ठागुष्ठ 64 गण साथ लेकर चले। विरूपाक्ष, सुकेश, घृषभ, तालकेतु, शणास्य, चंचास्य, सनातक, संवर्तक, चैत्र, देवप्रिय, अश्नि, भानु आदि गणों ने 64-64 करोड़ गण साथ लिए। भूत 1 अरब, प्रमक 3 करोड़, प्रमक रोमच 20-20 करोड़ और वीरभद्र 64,000 गण लेकर चले। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरवादी गणों ने भी असंख्य गण साथ ले लिए। तो हजारों वाले मुकुट व माला, जटा, चंद्ररेखा वाले नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी रुद्राक्ष पहने, भस्म रमाए कुंडल, कणों से सुशोभित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ने अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, आकाश, पृथ्वी, पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह उत्सव में चले। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार बारात के तैयार हो जाने पर भगवान शंकर सर्पों के आभूषण से भूषित होकर बेल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहिन बनकर सिर पर सोने का कलश रखकर परिवार सहित वहां पहुंच गई। वह भी अनेकों विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चली। उस समय डमरू, शंख, सिंह, अनेकों नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। सब देवताओं के मध्य में विष्णु चल रहे थे। सिर पर छत्र था, चमर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी वेद शास्त्र, पुराण, आगम आदि के साथ संकादिक सिद्ध तथा प्रजापतियों के साथ साथ चल रहा था। 39वां अध्याय, मंडप वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम भी उस बारात में जा रहे हो। भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। वहां रत्न जड़ित सोने के लाखों कलश थे। बड़े बड़े केलों के खंबे से सज रहा था। भगवान शंकर के चित्र को देखकर, उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, पर्वतराज, क्या देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए हैं? हिमाचल ने कहा, नारद जी,
वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है। मेरी ओर से मेनाकी आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहां जाएं, उन्हें बारात के साथ आदरपूर्वक यहाँ ले आए। ब्रह्मा जी बोले, तब तुम मेनाक आदि हिमालय के पुत्रों को साथ लेकर सदाशिव के पास गए। तब मैं एवं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे, नारद जी क्या समाचार है? अपनी पुत्री श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहते हैं कि नहीं? यह प्रश्न सुनकर मुझे और विष्णु एवं इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि हे देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं तो उन्हें देखकर अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। इससे मालूम होता है कि वह आप लोगों को मोहित करने के विचार से हैं। उतना सुनते ही इंद्र बहुत डर गया। बोला, हे लक्ष्मी के स्वामी, त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति ना आ जाए, मैं ना मारा जाऊं, मैं तो संदेह में पड़ गया हूं। तब विष्णु ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही वह हिमाचल मूढ़ हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। यही बात उनको स्मरण है, इसलिए वह हमें जीतना चाहता है, परंतु हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे तो भगवान शंकर हैं ही, किस बात का डर? ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार की गुप्त बातें करते हुए उन देवताओं से लौकिक गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, देवताओं क्या बात है, स्पष्ट कह दो। नारद जी ने कहा, भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, उसमें कोई विघ्न नहीं, इसलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है। देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र के चित्र बनवाए हैं, उसकी माया फैल रही है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं भय मत करो, जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें समर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। देवताओं डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्रों को आगे कर कर सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर पहुंचे। 40वां अध्याय, देवताओं और पर्वतों का विलाप। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमालय में आ पहुंचे। उनका आगमन सुनकर आनंदित होकर हिमालय पर्वतों का साथ लेकर उनकी अगवानी करने पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमालय चकित हो गए। इसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों से मिलने की भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। इसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार सब पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर की शोभा निराली थी। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहरने के लिए प्रबंध किया, फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इसके बाद पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भगवान शंकर की जाकर प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ मिलना करने को आपका रास्ता देख रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बात जाकर सुना दी। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गए। देवताओं ने सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर को गमन किया। उसी समय, हे नारद जी, मैना ने तुमको बुलावा दिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती।
ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, माघंबरी अंगे शिव, माघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हराहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। प्रभु श्री शंकर और माता पार्वती की शादी का भव्य आयोजन किया गया। माता पार्वती की ओर से कई राज्य के राजा महाराजा और शाही परिवार पधारे। वहीं प्रभु श्री शंकर की ओर से स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित ब्रह्मा जी, माता सरस्वती सहित पधारे। सभी देवताओं के साथ साथ असुर भी प्रभु श्री शंकर की बारात में पधारे। आमतौर पर जहाँ देवता होते हैं वहाँ असुर नहीं जाते, किंतु भगवान शंकर तो असुरों और देवताओं दोनों के स्वामी हैं। इसीलिए प्रभु श्री शंकर की बारात में देवता और असुर भी पधारे। प्रभु श्री शंकर को पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ मतलब सभी पशुओं के स्वामी। तो उनकी बारात में सभी पशु भी पधारे, साथ ही साथ भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी प्रभु श्री शंकर की बारात में पधारे। ऐसी थी मेरे प्रभु शंकर की बारात।